भारतीय संविधान को 7 विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति ने लिखा था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञों की समिति में शामिल थे बेनेगल नरसिंह राव, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मैसूर के दीवान एन. माधव राव और डी.पी. खेतान। सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। तब उनके स्थान पर टी.टी. के कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था, जो बाद में नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य बने। अंबेडकर को इस समिति का प्रमुख इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो पहले ही संविधान सभा की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रह चुके थे। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक माना जाता है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 खंड, 12 अनुसूची और 105 संशोधन शामिल हैं। BBC हिंदी पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में रेहान फजल लिखते हैं, इस संविधान को लिखने में बेनेगल नरसिंह राव की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिन्हें संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अकेले ही फरवरी 1948 तक संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया था, जिसे लंबी चर्चा, बहस और संशोधन के बाद 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। संविधान पर हस्ताक्षर करने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राव को धन्यवाद देते हुए कहा था कि उन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान और पांडित्य से संविधान सभा की मदद की है, बल्कि दूसरे सदस्यों को भी पूरे विवेक के साथ अपनी भूमिका निभाने में मदद की है। राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो मसौदा कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार थे। संविधान बन जाने के बाद 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है, वास्तव में मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। उसके वास्तविक अधिकारी बेनेगल नरसिंह राव भी हैं, जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं, और उन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का मोटे रूप में मसौदा बनाया। संविधान पर सामग्री की कमी नहीं थी, लेकिन उसका सही चयन और उसकी उचित व्याख्या का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। राव ने दुनिया के लिखित और अलिखित संविधानों का गहन अध्ययन कर समय समय पर अपने दस्तावेजों में उपयोगी तथ्य और तर्क दिए और उसे सदस्यों के लिए उपलब्ध कराया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में एक कुशल पायलट की भूमिका में थे, तो बेनेगल राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की एक स्पष्ट परिकल्पना दी और उसकी नींव रखी। संवैधानिक विषयों को साफ सुथरी भाषा में लिखने की उनमें कमाल की योग्यता थी। बेनेगल नरसिंह राव का जन्म कर्नाटक के साउथ कनाडा जिले के कारकल में 26 फरवरी 1887 को हुआ था। BA की पढ़ाई के बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने गए। सन 1909 में राव ने ICS की परीक्षा पास की थी। 50 लोगों के बैच में वो अकेले भारतीय थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंगाल में पोस्ट किया। सन 1938 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। भारतीय संविधान के पहले 243 अनुच्छेद बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किए। उसके बाद भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने इसे विस्तार दिया। बेनेगल नरसिंह राव के मूल मसौदे में देश का नाम इंडिया था। उन्होंने एक संघ की परिकल्पना की थी, जो 1935 के अधिनियम के आधार पर था। संविधान के तीसरे अध्याय में नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए 41 प्रावधान थे। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद सर राव को संविधान के बड़े भाग पर काम करने का श्रेय दिया। बेनेगल थे तो संवैधानिक सलाहकार, लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उनके परामर्श का एक शब्द संविधान सभा के नेतृत्व के लिए महावाक्य बन जाता था। सन 1949 से 1952 तक राव संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे। इसके बाद उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बेंच में जज बनाया गया। 26 फरवरी 1953 को जेनेवा में कैंसर से उनका निधन हो गया। उन्होंने जज बनने का प्रस्ताव इस विचार से स्वीकार किया था कि इस दौरान वो भारतीय संविधान की असली कहानी लिखेंगे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत के संविधान निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उनके योगदान को उतना महत्व नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन संविधान संबंधी दस्तावेजों में वो पूरी तरह अपनी अक्षरदेह में मौजूद हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।